दोस्तों नमस्कार। हम इस समय महाकुंभ मेले में आए हुए हैं जो कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर जो है लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं और यहाँ का बहुत ही अगर देखा जाए बहुत उल्लास और बहुत हर्ष का माहौल बना हुआ है। इस ठंड के महीने में भी जहाँ लोग अपने घरों में दबके होंगे, कोई रजाई में तो कोई अलाव तापते हुए जो नजर आता है। लेकिन इस ठंड के महीने में पावन पुनीत जो गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, इस संगम पर आए हुए हैं। हमारे बीच में कुछ भाई साहब हैं, इनसे हम जानने का प्रयास है। कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए। अच्छा, बनारस से आए हैं जी। काशी विश्वनाथ की नगरी। जी जी। बहुत ही पावन पुनीत तो बनारस भी। बहुत बनारस अच्छी, एकदम अच्छी नगरी स्वस्थ जी जी जी। तो ये जो महाकुंभ में आप आए हैं, इसके पहले भी आप यहाँ पर आए हुए थे? यहाँ पे बहुत बार आए हैं। जब भी यहाँ हम लोग जाते हैं दीपावली को चित्रकूट तो हमेशा संगम नहा कर ही जाते हैं यहाँ अच्छा, संगम में नहा? जी। और साल कभी 12-13 साल से लगातार हम लोग नहाते हैं जाते हैं। अच्छा। और महाकुंभ तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। 144 साल के बाद लगा है, जिसमें कि हमारे बाप दादा कई पुस्त के लोग भी इस पर्व को नहीं पा पाए। हम लोग तो बहुत भाग्यवान हैं कि जो हम लोग के समय में महाकुंभ मिला हम लोग के लिए, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी। 144 वर्ष अगर देखा जाए तो उस समय अंग्रेजों का जमाना रहा होगा जिस समय। जी, आपकी बात एकदम सही है। अंग्रेजों का जमाना या मुगल समाज रहा, 250 वर्ष तक तो अंग्रेजों का राज किया तो अंग्रेजों का राज जी जी। क्योंकि इधर मान लीजिए जो भी आजादी की हुई है, आजादी तो 1947 के बाद हुई है। 1947 में। और 144 साल का मतलब कि 1881 में पहला बार लगा होगा महाकुंभ। जी जी जी। तब अगर देखा जाए तो जो महाकुंभ है आजादी का भी महाकुंभ कहा जा सकता है। एकदम सही बात। देखा जाए तो 786 वर्ष तक मुसलमानों ने राज किया अपने देश पर, 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। सही बात। उसमें कई कुंभ तो जो है बस गुलामी में बीत गया। पहला महाकुंभ हम लोग के इस युग में, मोदी राज और योगी राज के युग में महाकुंभ नहीं, प्रकाश में बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है। जी जी जी। और हम लोग बहुत भाग्यवान है जो कि महाकुंभ के साथ साथ अगर इसको आजादी का कुंभ कहा जाए तो भी गलत नहीं। कोई गलत नहीं है। एकदम सही बात है, एकदम सही। आजादी का कुंभ ये एकदम आइए स्नान कीजिए, सारी व्यवस्थाएं एकदम कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास नहाइए जाइए अपने घर निकल जाइए। सबसे बड़ी कहीं पर मतलब कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं। व्यवस्था एक नंबर की व्यवस्था, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा आप बताएंगे, इस ठंडी के महीने में आप घर से आए हैं तो कहीं ना कहीं से सबके मन में एक श्रद्धा भाव प्रेम जो कुछ भी होता है। कुछ लोग मनोरंजन के दृष्टि से आते हैं और कुछ लोग अपने आत्म कल्याण हेतु आते हैं। तो आपका प्रयोजन कैसा रहा कि आप यहाँ पर चलेंगे तो आपको कैसा फल मिलेगा, कैसी फल की? देखिए, हमें यहाँ मनोरंजन करने नहीं आते हैं। हम बनारस, काशी, रामनगर के विश्वविख्यात रामलीला के रामायणी में हम वहाँ पे रामायण पढ़ते हैं। हम अपने श्रद्धा से यहाँ महाकुंभ का स्नान करने के लिए आए हैं। और हर आदमी का अलग अलग भाव है। 140 करोड़ जनता है तो हर जनता की अपनी अपनी भाव है। कोई मनोरंजन के भाव से आता है, कोई नहाने के भाव से आता है, कोई देखने के लिए आ रहा है। तो जिसका अपना अपना श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। जैसा बताया जाता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है, जो राजा सगर जी थे, जो राजा भगीरथ थे, उन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा मैया को लाया। तो क्या जो व्यक्ति आजकल के देखा जाए तो तमाम तरीके से जो भी पाप या पुण्य जो कुछ भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्नान करने से क्या उसके कर्मों की जो है गंदगी साफ हो सकती है? ये कोई निश्चित नहीं है। जैसा कर्म है वैसा तो फल मिलना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे चाहिए वो फल चाखा। जो कर्म है वो आपका कहीं नहीं जाएगा। चाहे आप लाख गंगा में नहा लें, चाहे डुबकी लगा लें, चाहे महाकुंभ नहा लें, चाहे कोई भी कुंभ नहा लें, अगर आपका कर्म गंदा है तो आपको उसका फल गंदा ही मिलेगा। अगर कर्म अच्छा है तो अगर आप महाकुंभ नहीं भी नहाते हैं, घर पे भी अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं, तो उससे बड़ा महाकुंभ कुछ नहीं है। जी जी। इन्होंने बहुत ही ऊंची बात बताई। जैसा कि इन्होंने बताया, तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से पापों की सफाई होती है, लेकिन आप यहाँ पर नहाने आए हैं। एक होता है, लेकिन अगर आपने किसी को कष्ट दिया, कोई बुरा कर्म किया तो खत्म नहीं। इससे नहाने से कर्म से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर कर्म किया है, गलत कर्म किया, तो उसका गलत फल आपको भोगना है। हमने यहाँ पर तमाम लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन सब लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर आने के बाद जो भी हमारे बुरे कर्म होंगे सब गंगा मैया ले लेंगे। नहीं, गलत बात है। ये गलत बात है। कोई कर्म गंगा मैया नहीं ले लेंगे। आपका जो कर्म किए हैं, अगर आपने खेती कर दिया, उसमें गेहूं बो दिया, तो क्या होगा? उसमें धान पैदा होगा, उसमें तो गेहूं पैदा होगा। तो जो फल आपने लगा दिया, जो वृक्ष लगा दिया, तो फल तो वही मिलेगा आपको। चाहे आप गंगा मैया में नहा लें, चाहे सरजू मैया में नहा लें, चाहे मंदाकिनी में नहा लें, चाहे अलकनंदा में नहा लें, कहीं भी नहा लें, कर्म को सुधारिए। तमाम जगह जो लिखा होता, लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर आपका? तो मोक्ष की प्राप्ति तो दिल भी साफ रहना चाहिए, भाव रहनी चाहिए।
भाव के साथ आप आइए, गंगा मैया स्नान कीजिए, गंगा मैया आपको मोक्ष प्राप्त करेंगे, लेकिन वो भाव होनी चाहिए ना, कर्म होना चाहिए। दिन भर पाप कर रहे हैं, संध्या को आके गैया में डुबकी लगा लें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर देखा जाए तो मानव जीवन का जो पुरुषार्थ के चार साधन धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम तक तो व्यक्ति अपना काम करता है, लेकिन मोक्ष के बारे में नहीं सोच पाता इसलिए कि माया उसको घेरी रहती है। 3 तिकड़म की माया, कब हमारा 11 से 11 लाख हो जाए, 11 लाख से 11 करोड़ हो जाए, 11 करोड़ से 11 अरब हो जाए, आदमी इसी में मर रहा है। तो माया से छुटकारा कैसे नहीं हो पाएगा इस मायावी दुनिया में। माया छुटकारा, क्योंकि बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। तो जिंदगी जीना है तो पैसा चाहिए, और जब पैसा चाहिए तो माया में लिपटेंगे। और माया विमुक्त जो हो जाएगा तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलिए वृंदावन में। जी, भूम परतवा ढाबर पानी जिम जीवही माया लपटानी। जिस तरीके से निर्मल पानी तो आता धरती पर गंदा हो जाता है, उसी तरीके से वो आत्मा है निर्मल हो करके आती है, जो है माँ के गर्भ में उतरती है। लेकिन यहाँ पर जैसे आती है मोह माया के चक्कर में जो है जीव फंस जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में अध्यात्मवाद पैदा होता है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसको शुरू में क्या करना चाहिए, किस तरीके का? सबसे पहले से अपने कर्म को बदलना चाहिए। हम किस कर्म में थे, उस कर्म का परिणाम अगर भोग रहे हैं तो अपने कर्म को बदलें, अपने को सद्भाव लाएं, एक भाव लाएं, सेवा करने की भाव लाएं, अपने से बड़ों का सम्मान करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने कर्म को सुधारें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करें। तो अगर आप इस कर्म में जहाँ अपने आप को शुरू किया तो आपका अध्यात्म अपने आप बदलता जाएगा, और जहाँ दिल बदलता जाएगा अपने आप अध्यात्म गुरु बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे आपका कर्म सुधरेगा और आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के स्नान कर रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपकी बातों को सुनेंगे कि जैसा आपने कहा कि इसमें नहाने से आपका कोई पाप खत्म नहीं होगा, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? लोग आपको जब कहेंगे कि आपने गलत कहा। नहीं, अगर हमने गलत कहा तो भाई आपने कर्म को सुधारिए। हमने आपसे फिर से बोला कि कर्म प्रधान विश्व को ही रखा, बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपने कर्म को सुधारिए, और नहाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका आत्मा साफ है तो आप कहीं भी नहा लेंगे तब भी दिक्कत है। अगर पूरे तरह से माया में ग्रसित हैं, किसी से मतलब नहीं है, एक फॉर्मेलिटी अदा करने आए कि चलिए कुंभ में नहा लिए, डुबकी लगा लिया, सेल्फी खींच लिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसे तो लाखों करोड़ों नहा रहे हैं, 140 करोड़ जनता है, सब स्वर्ग चली जाएगी तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कौन रहेगा? तो इसका कोई मतलब नहीं है। भाव शुद्ध रखिए। हम तो प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हो चुके हैं। स्वर्ग में जाने का कोई थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग स्वर्ग में जाने का सबसे बढ़िया उपाय बस भगवान को मन लगाइए, उनको जपिए और सेवा भाव कीजिए, माया रूपी छोड़िएगा, तभी आप कुछ। कैसे भगवान का कैसे नाम ले, कुछ बताएं? अरे भगवान काम उनका नित्य जाप कीजिए मन में, जैसे आप जिस भगवान को मानते हो, चाहे महादेव जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, राधा कृष्ण को मानते हो, तमाम देवी 33 कोटि देवी देवता है, तो उनका जपते रहिए। उनके अंदर एक कैसे नाम को जप, क्योंकि देखिए कुछ अगर देखा जाए वेद धर्म में लिखा कि नाम तो है संतानाधीना, संत बिना कोई नाम नहीं चिन्हा। तो वेद धर्म में कहते हैं कि संत महात्माओं के पास जाइए तभी आपको जो है भगवान का नाम पता चलेगा। हाँ, तो संत भगवान के जाए तो बिन विवेक जिनता है ना, बिन विवेक मतलब आप जाइए संत के पास, उनसे लीजिए बात विचार। जैसे प्रेमानंद महाराज क्या करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अगर आप उनकी बात को मानते हैं तो आइए, प्रेम भाव से रहिए। उसके बाद देखिए विराट कोहली, तमाम ऐसे ऐसे लोग उनके पास आ रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर ये दोनों किडनी खराब है, उसके बाद भी जी रहे हैं, चल रहे हैं, और सबको जोड़े हुए हैं। 2 बजे रात को निकलते हैं, तमाम लोग हाथ जोड़े भाव करे। ये तो भाव है गुरु, भाव बनौले रहवा ना तो हमने सवाल इसलिए आपसे कहा, जैसे आपने कहा भगवान नाम, क्योंकि अगर रामायण में देखा उसमें लिखा है गुरु बिन भव नितरन कोई जो बिरंज शंकर सम हुई। तो रामायण भी कहीं न कहीं कहता है कि आपको गुरु करना पड़ेगा। बिना गुरु का कोई पार नहीं होने वाला है। बिना गुरु का मतलब कि अगर आप बचपन में आपको माता, सबसे बड़ी तो गुरु तो माता ही है, उंगली तो माता पकड़ाती हैं, पढ़ाता लिखाते हैं, शुरू की पढ़ाई लिखाई तो माता पिता करते हैं। तो गुरु तो शुरू से आपको मिल गए। अब आप अपने आगे जीवन में गुरु बनाने के लिए, अब आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। और नहीं बनाएंगे तो जिससे चल रहे हैं उसे चलिए, कीड़े मकोड़ों की तरह खाइए पीजिए, फिर जाइए ऊपर, फिर आइए जाइए, तो लगा रहेगा, चक्र बना रहेगा। इसके लिए अब चलते हैं, हम लोग भी जाना है बनारस। अभी निकल जाएंगे? हाँ, अभी निकल जाएंगे, रात को रुकने का कोई प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा लगा जो है इनसे बातें करके, क्योंकि इन्होंने जो बात बताई, कबीर साहब ने कहा कि मेघवान तरे जेकर जलहिम घर है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए सत्यता की कसौटी पर अगर आप शब्दों को तौलोगे, कोई बुरा मत मानिएगा, गंगा मैया में स्नान करने से आप मोक्ष कभी नहीं पाओगे। आप अपने कर्मों को सही रखिए, आप किसी को तकलीफ मत दीजिए, सत्य दया धर्म जो कुछ भी इसको अपनाइए, गुरु की शरण में जाइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, आइए गंगा मैया में नहाइए, अगर आपके विचार सही हैं तो आपको कुछ लाभ जरूर होगा, जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद।
कब भेजेंगे हमारे उस चैनल पे पड़ेगा।